सबसे पहले माँ सबरी की जय बोलेंगे। जय बोलो माँ सबरी की, वीर एकलव्य की। सबसे पहले माँ सरस्वती, जो आप शिक्षा का मामला में कह रहे थे, माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हुआ मंच पर विराजमान प्रदेश महामंत्री जी भाई साहब अभी धर्मेंद्र सिंह जी बोल रहे हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष भाई सांवर जी, प्रदेश खेल और सांस्कृतिक मंत्री भाई सांवर जी और मीडिया प्रभारी भाई साहब चित्तू जी सतपाड़ी से, और यहाँ मंच पे विराजमान सभी महानुभाव और इस सभा में बैठी हुई मेरी माता और बहनों। बहुत लंबी बातें हुई थी, शिक्षा की बहुत लंबी बात हुई, लेकिन शिक्षा के ऊपर मैं थोड़ा और स्पष्टीकरण करना चाहूंगा। भाई साहब ने बताया था अभी, कभी मेरी बच्ची आरएस में चेक हुआ, लेकिन चेक और जेक दोनों की जरूरत होती है। चेक है तो भी जेक नहीं है। हमारे को जो एसटी में आरक्षण की जो समीक्षा के लिए भी प्रदेश महामंत्री जी ने बताया था, रिजर्वेशन अपने को 12% एसटी में मिला हुआ, एसटी में भी 12 जाते में केवल 11। ये दामोर हमारी एक गोत्र, जैसे मैं कराई हूँ, कोई चौहान है, कोई दसना है, वो एक गोत्र मिली हुई। लेकिन उसके लिए भी जो पार्लियामेंट, जो दिल्ली की सबसे बड़ी पंचायत होती है, उसके लिए जो मेंबर थे ताराचंद जी बोगरा डूंगरपुर, वहां जाकर उनको मैंने कहा साहब ये बात पार्लियामेंट में उठाई। अरे तुम समझते नहीं, हमारी जात है, हमारी जात है, ऐसे टाल दिया। दूसरी नई बात, हमारे बच्चे जो नौजवान बहुत सारे बैठे हैं, आज एमए है, बीए है, चाहे केएसपी की कोई न कुछ जो शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करके बैठे हैं, फर्क यही है, एक अखाड़े के अंदर एक मरीज और पहलवान को उतार के कुश्ती लड़ाती है सरकार, कि जो कुश्ती जीतेगा तो वही इनाम पाएगा। उस अखाड़े के अंदर एक भील के बच्चे को, एक मीणा समाज जो प्रभावशाली जाति, वर्षों से आजादी के 75 वर्षों में असली माल मक्खन तो वो लोग खाए हमारे खाटी चाट पे पलनी में। इसमें विचार करने की जरूरत, लंबे समय से बहुत लंबी लड़ाई चल रही रिजर्वेशन की। तो क्या कि जिनके आरएस आईपीएस अधिकारी के लड़के सीधे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, हमारे भील के बच्चे गरीब झोंपड़े में रहते हैं, उनका क्या मुकाबला करेगा? तो ये रिजर्वेशन की जो आरक्षण संघर्ष समिति का एक प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते में आप नौजवान साथियों को, जो पूरे समाज के डूबते हुए प्राण को बचाने के लिए आप जो ठोस और मूल्यवान कदम उठाने के आप जैसे ऊर्जावान क्रांतिकारी भाइयों की जरूरत, बहनों की जरूरत है इस समाज को। तो जब अपना प्रतिनिधि मैं बता देना चाहता हूँ, गुजरात आरक्षण आंदोलन चला, उस टाइम में विधानसभा चल रही, वसुंधरा जी राजस्थान की मुख्यमंत्री थी, मैं खुद विधानसभा के अंदर देखने गया था, प्रहलाद मंजर कोटा से जीत गया था। वहां इतनी तेज आवाज उठी, हमें गुजरों के मिलना चाहिए, हमें गुजरों के मिलना चाहिए, और सबको बढ़ाकर उसको कशिश के बाहर निकाला, लेकिन छाती ठोक कर उस प्रहलाद मंजर का एक बार मुझे वापस निकाले, लेकिन ये प्रहलाद मंजर वापस जीत जाएगा, तुम्हारी छाती में चलेगा, चिंता छोड़ो। तो ऐसा जज्बा हमारे दिलों में नहीं, हमारे में तो अलग तरह का जो है उठाना धाप कर रखा। मैं बता देना चाहता हूँ, उदयपुर संभाग की जो बात करते हैं अपन, टीएसपी में सारी योजना में वहां लाभ मिल रहा है। आज यहाँ का रहने वाले भी लोगों कितनी भी जो बिकी हुई जनजाति लेने का टाटा और माटा बीजों के अंदर जांच के अंदर लगा हुआ सारा टोटल फायदा होता है। हमारे तो अगले पल्ले छोटा मोटा जो आता है वो दूसरे लोगों को अपने क्षेत्रों को लाभ दिया जाता, हमें तो कुछ मिलता भी। तो मैं इस माहौल को आप लोगों से सभी से यही निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग समाज में संगठन पैदा करिए, राजनीति की और सामाजिक चेतना से जागरूक कीजिए। सामाजिक चेतना का मतलब जिस तरह से महापुरुषों का नाम आया, आप वीर एकलव्य की संतान, शिव जी की संतान, मां सबरी की संतान, राणा कुंजा की संतान है। राणा कुंजा ने जब मेवाड़ में इतना संकट आया, मुगलों ने हमला किया, उस टाइम में राणा कुंजा सारे लोग जो जितने 36 कौम के लोग थे सब फेल हो गए, लेकिन भील समाज के योद्धा उस महान कुंजा ने इस मेवाड़ की आन बान शान के लिए महाराणा का साथ दिया। मारना पड़ता है कैसे किया, तैयार किया उन्होंने, पहाड़ों पर चढ़ के, डूंगरों के ऊपर लोहे की सामने ले लेकर के बड़े बड़े पहाड़ों पत्थरों को गिराया गया, ऊपर से काम लिया गया, दिलवलों से काम लिया गया, जो हाथी पे जा रहे थे लेकर गया अपनी अस्त्र शस्त्र तोपे, ऊपर से जो भी पहाड़ से पत्थर गिरता आराम से करते सारी वहां की तबाह हो गई। मुगलों का दांत खट्टा करने का जो सौभाग्य मिला इस भील समाज आपसे
हो जाएगी। जिसने 17,000 भीलों की गर्दन कटा करके आन बान शान में आदमी में वो जो राजपूत लोग कहते हैं हम तो इस तरह से बीच को जो नीचे लगते थे अपने लोगों के पीछे लगाते भील समाज के पीछे लगाते। तो मेवाड़ का इतिहास याद करिए, महाभारत का ये याद इतिहास उठाकर देख लो, रामायण उठाकर देखो, भील नहीं पीछे नहीं। लेकिन इस युग में हम थोड़ा पीछे हैं, इसलिए जो जागृति है अभी बहुत सारे बता रहे थे बकरी को बेच दो वो बेच दो तो कोई धंधा बहुत हुई। आज जाट गुजरों का बच्चा नहीं पढ़ता है क्या? उसके गाय पेट नहीं, उसके बकरी नहीं है क्या घर में? सब है, सारा धंधा करो आप, लेकिन बच्चों को पढ़ाई करने में पूरा ध्यान दीजिए। पहली पाठशाला पहली स्कूल अपने घर है, पहला गुरु अपने माता पिता। माता पिता जिस तरह से संस्कार डालेंगे बच्चों का वही उसका जीवन का निर्माण करेगा, बाकी कुछ नहीं करेगा। साथ ही एक बार और याद दिलाना चाहता हूँ 5 अक्टूबर को राणा कुंजा जयंती है। आसिफ के अंदर बहुत बड़ी विशाल जो 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाई, उसी तरह ज्यादा से ज्यादा संख्या में आवासी आप 5 अक्टूबर को बिल्कुल मनाएंगे और उस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। और जो वोटों की जो राजनीति की चेतना इसलिए बताना चाह रहा हूं आपको कि छोड़ दो भैया कोई बात नहीं, राजनीतिक चेतना इसलिए जरूरी है। पुराने जमाने के अंदर राजा महाराजा घोड़ा हाथी तलवार भालों से लड़ते थे। उनकी लड़ाई ऐसे होती थी, जो बहादुर होता वही एक दूसरे का राज्य छीन लेता था, एक दूसरे का राज्य छीन लेता था। तो उस टाइम में वो चीज को